श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 जून यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा ये दिन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो आप सभी लोगों को इस मिलन के दिन पे एक छोटा सा उपाय करना है, यानी एक छोटा सा दिया लगाना है आज रात अपने घर पे, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसा भी संकट, परेशानी, समस्या ना हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश भी करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को एक दीपक दिखाई दे रहा है, जिस दीपक को हम लोग बोलते हैं अखंड दिया, है ना। जरूरी नहीं है कि भैया आप अखंड दिया दिखा रहे हैं तो यही अखंड दिया ही लेना है, चूड़ी वाला नहीं। कोई भी दिया ले सकते हो, मन है मिट्टी का दिया ले लो, मन है आटे का दिया बनवा लो, मन है कोई सा भी दिया ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि आप लोग जो भी दिया इस्तेमाल करोगे वह दीपक आपको अपने घर पर ही जलाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं कोई और फोटो तो नहीं लगा पाया ताकि मैं और आपको अच्छे समझा पाऊँ, बट बना के ज़रूर समझा पा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये वाला कोई दिया आपने ले लिया, ठीक है ना, ऐसा दिया लिया। अब इस दीपक में आपको शिव पार्वती का मिलन कराना है, ठीक। कुछ लोगों को क्या, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है मंदिर में शिव पार्वती के मिलन करने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? देखो, ऐसे लगाते दिया, एक दिया ऐसे लगा दिया, दूसरा दिया ऐसे लगा दिया, और फिर इस दिए को जला दिया माता सती का स्मरण करके, और इस दीपक को लगा दिया भोले बाबा का ध्यान करके। अरे ऐसा गलती क्यों करते हो भाई? ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है? देखो, शिव पार्वती के मिलन के लिए जो दिया इस्तेमाल कर रहे हो, पहली बात तो ये है कि दो के दोनों दीपक बच्चा लंबी बत्ती के नहीं लगेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, दो के दोनों जो बत्ती होंगी वो लंबी बत्ती की नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमको शिव पार्वती का मिलन कराना है। जो भोले बाबा हैं वो कौन है? देवता हैं। देवता के लिए हमेशा कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का, बताया है मैंने। माता पार्वती कौन है? देवी माँ हैं। तो देवी माँ के लिए हमेशा कौन सा दिया लगता है? लंबी बत्ती का। यानी एक बत्ती गोल लगाओगे, एक बत्ती लंबी लगाओगे। कहोगे भैया समझ नहीं है, चलो समझाते हैं। अब पहले आप लोगों को मान लीजिए गोल बत्ती का दिया भोले बाबा का स्मरण करते हुए आपने लगा दिया। जो दूसरा दिया लगाओगे वो इसी दीपक से ऐसे सटा करके और ऐसे कर देना, यानी लंबा कर देना। तो क्या हो जाएगा? लंबी बत्ती लग जाएगी। यानी कि एक दिया आपको गोल बत्ती का लगाना है, एक दिया आपको लंबी बत्ती का लगाना होगा। एक दिया भोले बाबा का ध्यान करके और एक दिया माता पार्वती का स्मरण करके। अब इस प्रकार जब करोगे फिर ये दो के दोनों दीपक को आपको जलाना है और यह कामना करनी है कि हे शिव शंभू, हे माँ पार्वती, आज मासिक शिवरात्रि के अवसर पर हम आपका मिलन करा रहे हैं। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, हमें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं, हमें भोग लगाने का ज्ञान नहीं, हमें अज्ञानी हैं, नादान बालक हैं, हमें क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना करके दीपक को जला देना। दीप प्रज्वलित करने के बाद, रिपीट कर रहा हूँ, दीप प्रज्वलित करने के बाद में वहाँ बैठ करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप ज़रूर करेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अच्छा देखो, एक चीज़ बताना भूल गया। कुछ लोग सोचेंगे या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इस उपाय में हमें घी का दिया लगाना है या तेल का दिया लगाना है या सरसों के तेल का दिया लगाना है। जब कोई विशेष तिथि पड़ जाए या जब कोई विशेष दिन पड़ जाए, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम सभी लोगों को ऑलवेज घी का दिया ही लगाना चाहिए। मार्केट में आज के टाइम पे पूजा घी के नाम से प्रसिद्ध घी प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। पूजा घी नहीं लेना है। जो घी आप खा रहे हो, जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो, वही सामान का भोग, वही सामान इस्तेमाल करना है। किसके लिए? भगवान के लिए। मुझे उम्मीद है कि हर आदमी 1200 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो घी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन 2 ही बूंद घी डाल करके जलाओ, 2 ही बूंद जलाओ, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखा करो। बातें क्लियर है ना? चलिए, तो पहला उपाय आज आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई कमल गट्टे के साथ में। जैसे ही कमल गट्टे का नाम आता है, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा जब कभी भी इस्तेमाल होता है तो वो उपाय किसके लिए हो जाता है?
एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लो। वो उपाय किसके लिए होता है? माता लक्ष्मी के लिए होता है। यानी आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी हो, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, देन आप इस उपाय को करें। बातें क्लियर हैं? समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को कमल गट्टे चाहिए। कितने कमल गट्टे चाहिए बताओ? मात्र 2 कमल गट्टा, ठीक है ना। कमल गट्टा नहीं मिलता है तो आप चाहो मुझसे मंगा सकते हो, या फिर चाहो तो फ्लिपकार्ट में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से मंगा लो, सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। मार डालो कमल गट्टा। कमल गट्टा लेना। कमल गट्टा, अच्छा देखो, चलो साड़ी का नाम आया, चीज़ बता दूँ, साड़ी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बहुत मैसेज करते हैं कि भैया चलो ठीक है, नॉर्मल डेज में समझ में आता है, तो क्या सोमवार के दिन हम ज़रूरी है कि साड़ी पहने? देखो ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है, होता है आपके संस्कार पे, होता है कि आप सोच क्या रहे हो, होता है कि आप विचार क्या कर रहे हो, होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। कपड़ों से किसी के संस्कार का पता नहीं चलता, ठीक है ना। शरीर ढका हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। आपको मर्जी हो साड़ी पहन लो, आपकी मर्जी हो सूट पहन लो, जो भी मर्जी हो पहनो, ये आपके घर परिवार की का मैटर है। मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, बट जब विशेष दिन आ जाए, शादीशुदा हो तो साड़ी पहन लो, वरना जैसा आपके घर का परिधान हो उस हिसाब से चला करो, ठीक है ना। बता इसलिए देता हूं कि आप लोग के सवाल होते हैं और हर कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब भी धीरे धीरे दे ही देता हूं, ठीक है ना। चलो, बाकी साड़ी तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। साड़ी लेना हो तो फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो, ऑफर चल रहा है भाई, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि कमल गट्टे के साथ में हम सभी को क्या चाहिए? दूर्वा चाहिए। सोमवार की अष्टमी के दिन दूर्वा का बड़ा महत्व है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर्वा की कोई गिनती नहीं है, कितनी भी दूर्वा ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब बारी आती है भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचने की। यहाँ पर पहुंच जाओ, ध्यान रखिएगा। एक आपको लोटे में जल लेना है, मन है तांबे का ले लो, मन है स्टील का ले लो, मन है पीतल का ले लो, चांदी का ले लो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। लोटे में जल लेना। सबसे पहला काम करना है, इस उपाय में जल आपको पहले चढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो पहले कैसे चढ़ाओगे? जितना भी कलश में जल आपके पास में है, आधा जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। अब सुनिएगा, यहाँ पर हमें 2 लोगों का स्मरण करना है। सबसे पहले जब जल चढ़ाओगे तो भोले बाबा का एक नाम है, क्या लिखा है? अरे मेरे साथ बोलो, सोमेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके, स्मरण करके आपको क्या करना है? जल चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा काम, जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जब जो दूर्वा है, उस दूर्वा को समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। एक कमल गट्टा माता अशोक सुंदरी को और एक कमल गट्टा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। जब दूर्वा चढ़ाओ और जब कमल गट्टा चढ़ाओ तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसका? जल्दी से बताओ। कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते, स्मरण करके समर्पित करना। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हो, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का जो आगमन है सदैव आपके घर में, परिवार में बना रहेगा। अब कहोगे भैया क्या कमल गट्टा चढ़ा रहने देना है, उठा के नहीं ले जाना है? इसका जवाब है नहीं। कमल गट्टे को इस बार लेकर के नहीं जाना है, आप वहीं पर चढ़ा रहने दो। बस ध्यान रखना है माता लक्ष्मी का ही ध्यान करते हुए इस पूरे उपाय को करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। इस उपाय में बेलपत्र हो तब तो आप कर ही सकते हो, बेलपत्र ना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे कुछ दिखाना है, हमें अपनी कुंडली दिखानी है, ये दुनिया भर की बातें। बिल्कुल देखो, हर कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हज़ारों कमेंट आते हैं, कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा? तो ज्वाइन का बटन नीचे सब्सक्राइब के बगल में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी कुंडली वगैरह जो भी है बता कर समाधान ले सकते हो, है ना। समझो इस उपाय को। इस उपाय के अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग में से किसी को भी बेलपत्र नहीं मिलता है तो घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। बेलपत्र मिला तो आप 5 काली मिर्च लेंगे, और यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। 5 काली मिर्च मात्र चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना। फिर आपको जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी बीमारी के बारे में बात हो, कौन से भोले बाबा का ध्यान करते हैं?
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना होता है। ठीक, तो आपको बेलपत्र अगर है तो बेलपत्र चढ़ा करके फिर 5 काली मिर्च कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाने से घर में बीमारियां नहीं आती। और अगर बेलपत्र नहीं है तो सिर्फ 5 काली मिर्च चढ़ा देने से घर में बीमारियां नहीं आती हैं। तो ये उपाय थे जो कि सोमवार की अष्टमी पे हम सभी को करने चाहिए। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।